आगे बुल वर्सेस बेयर ये हम करने जा रहे हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक ऐसे हो चुके हैं जहां पर दोनों तरफ के मूड बन रहे हैं, हमारे भी, इन्वेस्टर्स के भी और एफआई ब्रोकरेजेस के भी तरह। तो एक स्टॉक ऐसा ही है आज बुल वर्सेस बेयर में, और वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब। ओके, तो हमारे साथ कौन कौन है? अरमान और कुशल दोनों ही हैं बुल वर्सेस बेयर में। डॉक्टर लाल पैथ लैब, अरमान आप बुल बने? यस सर, मतलब बुल वर्सेस बेयर भी पहली बार कर रहे हैं? यस सर, पहली बार कर रहा हूँ और कोई बन नहीं रहा था, तो इन्होंने मार मार के बुल बनाया। यस सर, बुली करके बनाया। बुल को बुली किया गया है और अब बुल बनाया गया है। कोई बात नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस जोश खरोश से आप बुल बन कर दिखाएं। शुरुआत कीजिए सर। जैसा कि माना जाता है कि डॉक्टर लाल पैथ की आपके कोविड के टाइम पर तो बहुत अच्छा रेवेन्यू आया, पर अगर नॉन कोविड अगर रेवेन्यू देखा जाए तो इनका नॉन कोविड पोर्टफोलियो में भी लगभग 12% का उछाल आया, और यही इनको सपोर्ट भी कर रहा है कि आय में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है नॉन कोविड रेवेन्यू से। तो अगर वो मेंटेलिटी है कि सिर्फ कोविड की वजह से चल रहा है तो वो गलत है। दूसरी आय भी इनको कंपेरेटिवली बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल अरमान, इनफैक्ट सर ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं डॉक्टर लाल पैथ पे बुल वर्सेस बेयर बना रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आई कि बुल के पॉइंट्स मिल ही नहीं रहे थे कि यहाँ पर ऐसा कौन सा पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकता है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो कुछ एक पॉइंट्स है हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे, और अरमान जो है ये लेकर आए हैं क्योंकि बेयर के पॉइंट जो है ना वो सबको पता है, तो डेफिनेटली आपको इसके पॉइंट्स पर आपको फोकस करना चाहिए। चलिए, बेयर कैटेगरी में सबसे पहला मेरा यही इसमें तर्क है कि जो नंबर्स आए, आप देखिए नंबर्स काफी ज्यादा खराब आते हुए नजर आए हैं अरमान। इनफैक्ट मार्जिन्स के लिहाज से आप देखेंगे तो 3% का बड़ा कट आ रहा है, और रेवेन्यू फ्रंट पर भी जैसे 12-12.5% की ग्रोथ हम देख रहे हैं, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं दिख रही है। देखिए, ग्रोथ तो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, पर अगर आप एक्सपेंशन प्लान देखेंगे कि कंपनी ने रिसेंटली एक एक्विजिशन किया था, लगभग 1000 करोड़ का एक्विजिशन किया था, और उसमें से लगभग 60% जो था वो उनके खुद के कैश फ्लो से, इंटरनल कैश फ्लो से था। तो जिस एरिया में जहां पर वो पहुंच नहीं पा रहे, वहां पे अच्छा एक्विजिशन करके वो बढ़ोतरी भी उसी हिसाब से कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। बिल्कुल, तो अधिग्रहण की जो रणनीति है वो अब कितनी कारगर साबित होती है। सबर्बन डायग्नोस्टिक का जो पिछले साल इन्होंने अधिग्रहण किया था वो हमें देखना होगा, क्योंकि आगे चलकर इधर आगे बड़ा पोर्टफोलियो इनका बन सकता है। बट लार्जली अगेन, जैसा कि मैं आपको रिपोर्ट्स कल लिंक कर भी बता रहा था कि जो B2C सेगमेंट है, जो B2B लैब मार्केट है, वो बड़ी तरीके से डिसरप्ट हो सकता है। टाटा 1mg ने ऑलरेडी अपने ऑफर्स घोषित कर ही दिए हैं, तो एक बड़ी प्राइस वॉर की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है, जिससे इनका टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही जाएगा। देखिए, टॉप लाइन बॉटम लाइन वो बात बिल्कुल परफेक्ट है, बट अगर आप देखेंगे ओवरऑल सिनेरियो की, एक टाइम पर जब जियो आया था तब भी उन्होंने बहुत डिसरप्टिव मार्केट से बहुत कम प्राइसेस पे लेके आए थे। अब आप मार्केट शेयर देखिए उन्होंने बिल्कुल, पर फिर भी भारतीय एयरटेल फिर भी अभी भी ऊपर है। तो बेसिकली अगर ये देखा जाए कि अगर जब भी स्टार्टिंग जब मार्केट कैप्चर करना होता है तब वो डिस्काउंटेड प्राइस पे रहते हैं, पर क्या ये मॉडल सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म के लिए, वो देखने लायक चीज होगी, क्योंकि एक टाइम के बाद फिर सभी प्राइस बढ़ाते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें भी ये मार्केट कैप्चर करने के बाद वो भी प्राइस बढ़ाए। बिल्कुल, तो साथ में लेकिन ये भी देखना होगा हमें कि जो कोविड टेस्टिंग का पोर्टफोलियो, जो इनका काफी बड़ा पोर्टफोलियो होता था, अब आप देखिए केवल 13 से 14% कंट्रीब्यूट करता है, और आगे चलकर हो सकता है कि वॉल्यूम्स और डिक्लाइन करती हुई नजर आए। तो इनकी एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी अगेन फिर से नॉन कोविड वाले सेक्शन में आ जाएगी, जो करीब 86% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, और आप हाल देख ही रहे हैं कॉम्पिटिशन का। वो भी बिल्कुल सही है। अगर एक और पॉइंट देखेंगे, अगर एक और पॉइंट में जैसे जो जेनोमे का टेस्टिंग समेत है, जो अन्य है, उससे भी इनको काफी सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर आप कोविड से अगर उनको रेवेन्यू कम आ रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया कि नॉन कोविड रेवेन्यू बढ़ रहा है, और ये जो दूसरी टेस्टिंग है जो कि अच्छी टेस्टिंग है, उसमें भी इनको अच्छा खासा प्रीमियम आ सकता है। तो वो हो सकता है शायद कुछ लेवल तक सेट ऑफ कर दे। बिल्कुल 100%। तो देखना होगा कि जो नई प्रोडक्ट लॉन्चेस, इनफैक्ट जो नई टेस्टिंग लॉन्च ये करते हुए दिख रहे हैं, वहां से इनको क्या मार्जिन आती हुई नजर आती है। बट बहरहाल CLSA की लगातार बिकवाली की राय है, और आप देखिए यहां पर राय इन्होंने बरकरार रखी है बिकवाली की, और 2100 रुपए, ये टारगेट तो आज ही अचीव हो गया। नहीं, उसी के साथ अगर आप सिटी का टारगेट देखेंगे तो सिटी का टारगेट लगभग 3460 का है, तो एक वो टारगेट भी है जो इतना बड़ा है। इसमें एक ही सॉल्यूशन सबसे बढ़िया, लगातार खरीदारी या लगातार बिकवाली की राय अगर आप रखते हैं किसी पर भी, चाहे वो कोई स्टॉक हो या चाहे एक मार्केट हो, कभी न कभी तो सही हो ही जाती है ना। हाँ, लेकिन अरमान एक चीज है कि जैसे इसने 5 तर्क बताए कुशल ने मंदी के, और बाकी 5 आपने तेजी के बताया, और उसमें कुशल ने मना किया, उसमें भी आपने कहा सही है। सर तो है ना, कभी वो है ना कोई अच्छी सी वो मूवी देखो, कोर्ट रूम ड्रामा वाली, जिसमें मतलब है ना वो दो वकील अच्छे से लड़ते करता है, बोले कितना ही गलत हो मानेंगे नहीं, ऐसा मानने का नहीं, कुशल उशल के हेल्थ हाइट से ऐसा डर के ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। वो मतलब इंसानों वाला बेर है, वो वाला बेर नहीं, एक्चुअल वाला नहीं है जो जंगल में मिलता है, तो टेंशन मत लीजिए। तो चलिए, ये है आपके लिए मेट्रोपोलिस, सॉरी, डॉक्टर लाल पैथ लैब पे बुल वर्सेस बेयर।
तो वैसे तो स्टॉक कमजोर ही है, कमजोर है, सब आधा हो गया इसका। आधा हो गया। टाटा 1 mg ने मतलब 1 mg क्या कर उसी सकता से है, हो सकता है। वो हाल देखो आप सारे का। डॉक्टर लाल